हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में प्रोटीन का अध्ययन करेंगे जिसकी खोज बर्जीलियस और रॉबर्ट जॉनसन ने 1838 में की। प्रोटीन शब्द जो है, प्रोटीन शब्द प्रोटियस से बना हुआ है जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। लगभग सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन अवश्य पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के छोड़कर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन में गंधक यानी सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। प्रोटीन का पूर्ण विखंडन होने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। ये अमीनो अम्ल मिनिमम 1 पाया जाएगा और अधिकतम बहुत हो सकते हैं। एक प्रोटीन में प्राकृतिक रूप से लगभग 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सभी अमीनो अम्ल रचना में समान होते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो भी आपके प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ये 20 तरह के अमीनो अम्ल हैं। ये सब के सम रचना में समान पाए होते हैं। इसमें एक अम्ल और एक क्षार पाया जाता है। अम्ल में जो अम्ल समूह है, अम्ल की वो आपका COOH है, और जबकि क्षार के रूप में आपका NH2 पाया जाता है। इसलिए सामान्य रूप से प्रोटीन का जो सूत्र हो जाता है वो NH2COOH और नीचे R यानी एस्टर के रूप में पाया जाता है। ये अमीनो प्रोटीन का सूत्र हो जाता है। इस अम्ल को आप कार्बोक्सिलिक समूह कह सकते हैं और क्षार को एमिनो समूह। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह और ये है आपका एमिनो। इस प्रकार से अम्ल और क्षार दोनों मिलकर अमीनो अम्ल बनाते हैं और अमीनो अम्ल के मिलने पर प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन जो है जल में अविलेय होते हैं, परंतु जो अम्ल है, अम्ल और क्षार में पूर्ण विलेय होते हैं। अम्ल और क्षार में पूर्ण विलेय होते हैं और ये घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यह कोलाइडी विलयन फिल्टर पेपर से छनता नहीं है, बल्कि उसमें नहीं फंस जाता है, क्योंकि यह थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ है। यह शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव पदार्थ है। प्रोटीन जो है शरीर के लिए
आवश्यक अवयव है। शरीर का जो कुल भार है आपका 18 से 20% भार प्रोटीन से बना होता है। एक ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा इसमें मिलती है। और जो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है ऊर्जा का 15% भाग बनाती है। प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन के बाद में प्रोटीन आपका बादाम और मूंगफली में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है सरल प्रोटीन। नंबर 2 संयुक्त प्रोटीन। और नंबर 3 आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रकार से प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन जो है ये आपका सर्वाधिक प्रोटीन होता है। और जब कभी प्रोटीन का विखंडन किया जाता है तो इसमें मिनिमम 1 आपका अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। जबकि इसका जो उदाहरण है एल्ब्यूमिन है और ग्लोबिन्स है। इस तरह के नहीं आपके सरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो आपने लिवर में पढ़ा होगा वो भी आपका सरल प्रोटीन ही है। फिर है संयुक्त प्रोटीन। जब इसका नहीं अब जल अपघटन कराया जाता है तो इसमें 2 से अधिक अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं और इसके अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी इनका संयोग होता है। वो संयोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट से हो सकता है, विटामिन से हो सकता है या किसी और से। इसका उदाहरण जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। जबकि व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में आपके आंशिक रूप से जल अपघटन कराने पर इसके कई और प्रोटीन के अलावा अन्य भाग भी उसमें प्राप्त होते हैं। इसमें जैसे प्रोटियंस, इसका उदाहरण है प्रोटियंस। इस तरह से आपका व्युत्पन्न है। ऐसे ही आपको पाचन से की जब क्रिया आपने समझी होगी तो उसमें पेप्टाइड आपने प्रोटीन्स पढ़े हैं और पेप्टोन पढ़े हैं। पेप्टोन ये पाचन से संबंधित हैं और ये आपके व्युत्पन्न प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत हैं सोयाबीन जो आपके हम बता ही चुके हैं, बादाम, पनीर, मूंगफली और दाल में प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। दूध में भी पाई जाती है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा या मरासमस नामक रोग हो जाता है और इससे क्वाशरकोर नामक भी बीमारी होती है। क्वाशरकोर ये 2 बीमारी होती हैं खास तौर से। इन दोनों क्वाशरकोर में पेट बड़ा हो जाता है जबकि
इसमें मरासमस में पेट अंदर की ओर सूख जाता है। इसके जो खास कार्य हैं वो है मांसपेशियों को सही करना और कोशिका के माध्यम से शरीर का विकास करना और शरीर के लिए ऊर्जा देना है। साथ ही यह आनुवंशिक पदार्थों के विकास और नियंत्रण में भी इसका बहुत योगदान होता है। आज की वीडियो में इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।